डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बोर्ड के माध्यम से नहीं समझा रही हूँ, तो कृपया ये न सोचें कि मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ और आपको आज की संकल्पना यानी कि आज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा। वीडियो के साथ साथ एक स्लाइड चलती जाएगी जिसमें सब कुछ लिखित रूप में आपके समक्ष प्रकट होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति अर्थात कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरी देखें, तभी आपको पता चलेगा कि जो आज की संकल्पना है वह क्या है और उसमें समझने योग्य क्या है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है श्लेष तथा यमक अलंकार में अंतर। मुख्य रूप से बच्चे श्लेष तथा यमक में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें भ्रांति होती है पहचानते समय, क्योंकि यह कक्षा 10वीं का भी अनिवार्य विषय है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार एक अनिवार्य विषय के रूप में आते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं लिखते हैं, तब आप पाएंगे कि अलंकार जो है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आप सभी के सामने आते हैं। इसलिए अलंकारों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना तथा जानना आवश्यक है। तभी आप पहचान पाएंगे कि दी गई पंक्तियों में वास्तव में कौन सा अलंकार है। तो श्लेष और यमक दो ऐसे अलंकार हैं जिनमें आपस में जो एक जैसे दिखते हैं। कई बार बच्चों को भ्रांति हो जाती है इसके लिए, और अब मैंने सोचा है कि अपनी वीडियोस में एक अलंकारों पर मैं एक सीरीज़ लेकर आऊं, जिसमें हर बार मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें 2 या 3 एक जैसे लगने वाले अलंकारों का अंतर स्पष्ट किया जाएगा। तो कृपया आप पूरी सीरीज़ देखें और भली भांति अलंकारों को समझें। पहले चर्चा करते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ एक ही पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। आवृत्ति माने आना। एक ही शब्द बार बार आता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, बार बार आता है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है। शब्द एक ही होता है, बार बार आता है, किंतु उसका अर्थ भिन्न होता है। मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। भूषण कवि, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि हैं भूषण, उनकी पंक्तियों के माध्यम से मैं स्पष्ट करती हूँ। वे लिखते हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहने वाली, ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। अब आप देखिए कि ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहने वाली अब ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहाती हैं। जो स्त्रियां या जो रानियां पहले ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहती थी, वे अब ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहती हैं। दोनों ही बार मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों ही बार, क्योंकि रानियों की दशा पहले किस प्रकार वे सुखी जीवन व्यतीत करती थी और अब युद्ध में हार जाने के पश्चात, उनके राजा के हार जाने के पश्चात किस प्रकार उनकी दुर्गति हो गई है, तो उनकी पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में अंतर स्पष्ट किया जा रहा है। और कितनी सुंदरता से, कितनी खूबसूरती से भूषण ने इन पंक्तियों की रचना की है, जिसमें वे समान शब्दों का प्रयोग करते हुए अंतर स्पष्ट करते हैं। ध्यान से आप सुनिए और समझिए कि ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहने वाली अब ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहाती हैं। जो रानियां पहले ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहती थी, अब उनकी इतनी दुर्दशा हो गई है, इतनी दुर्गति हो गई है, इतने बुरे हाल में हैं वे कि अब ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहाती है। पहले भी ऊंचे मंदिरों के अंदर रहती थी और आज भी ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहती हैं। पहली पंक्ति में ऊंचे मंदिर का अर्थ है ऊंचे ऊंचे महल। मंदिरों का अर्थ है महलों में रहने वाली, जो ऐशो आराम का, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करती थी, ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर रहती थी। वे रानियां अब जब उनके राजा युद्ध हार चुके हैं, ऊंचे ऊंचे मंदिरों के अंदर रहाती हैं, क्योंकि वे जंगलों में भाग गई हैं। और यहाँ पर मंदिर का अर्थ है गुफाएं। जंगलों में गुफाएं होती हैं ना,
जो रानियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर रहती थी, वे अब ऊंची ऊंची गुफाओं के अंदर रहती हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। पहले वे 3 बेर खाती थी, मतलब 3 बार खाना खाती थी। सुबह का खाना, दिन का भोजन और शाम का भोजन या रात का भोजन। 3 बार खाना खाती थी, 3 बेर खाती थी। वे 3 बेर खाती हैं। और अब वे 3 बेर यानी कि बेरीज, बेर एक फल होता है ना, सिर्फ 3 बेर खाकर जीवित हैं। जंगल में तो मुश्किल से कुछ मिलता है खाने के लिए, तो अब 3 बेर खाकर जीवित हैं। मुश्किल से 3 बेर प्राप्त हो रहे हैं। देखिए कितनी सुंदरता से यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तीसरी पंक्ति, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। पहले वे नगन जड़ाती थी, नगों में जड़ी हुई रहती थी। नग माने कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, उनके जेवर पहनती थी, आभूषण पहनती थी और जड़ी रहती थी उनसे। और अब नगन जड़ाती हैं। नगन माने नग्न, वस्त्रहीन, क्योंकि उनके पास अच्छे सुंदर वस्त्र नहीं हैं, पूरी तरह से तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं हैं, इसलिए अब नगन जड़ाती हैं। जड़ाना माने ठिठुरना, जाड़े में, ठंड में ठिठुरना। पहले नगों से जड़ी हुई थी और अब नग्न अवस्था में ठंड में जड़ाती हैं, जाड़े में ठिठुरती हैं। तो देखिए किस प्रकार यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ भिन्न है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों से आप भली भांति यमक अलंकार को समझ गए होंगे। और अपनी एक वीडियो में मैंने अलंकारों पर चर्चा की है, जिसमें मैंने यमक अलंकार की चर्चा भी की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वह वीडियो भी देखें, उसमें दूसरे उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार यमक अलंकार से किस प्रकार भिन्न है। यमक में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार अर्थ भिन्न होता है। और श्लेष अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति एक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। समझ पा रहे हैं आप अंतर? मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करती हूँ। रहीम जी का मैं एक दोहा बोलती हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने आसपास पानी अवश्य रखिए, अपने पास सदा पानी रखिए, क्योंकि बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। यहाँ पर पानी शब्द में अभी कोई अर्थ नहीं चिपके और 2 बार पानी का प्रयोग हुआ है। पानी राखिए और बिन पानी सब सून, दोनों बार पानी का अर्थ पानी ही है, अलग अलग अर्थ नहीं है। अब जो दूसरी पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार। लेकिन इस 1 बार पानी शब्द के प्रयोग में 3 अर्थ चिपके हुए हैं, 3 अर्थ निहित हैं। ऊपर वाले दोनों पानी पर हमें ध्यान नहीं देना है। नीचे वाला जो वाक्य है, नीचे वाली जो पंक्ति है, उसमें जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। मोती माने मोती, पर्ल। मानुष माने मनुष्य और चून का अर्थ है चूर्ण यानी कि आटा। अब हम आएंगे पानी के अर्थ पर।
मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, शाइन। ठीक है। मानुष यानी कि मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। और चूर्ण यानी कि आटा के संदर्भ में उसी पानी का अर्थ है सामान्य पानी या जल। अब आप समझे कि एक पानी शब्द में 3 प्रकार के अर्थ किस प्रकार चिपके हुए हैं। तो 3 अर्थ एक ही शब्द में निहित होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और मैं आपको इसका पंक्ति का अर्थ भी समझा देती हूँ ताकि आप भली भांति इसे समझ जाएं कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी के बिना कोई भी वस्तु नहीं उबरती, कोई भी वस्तु संपूर्ण नहीं होती, कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं होती। कैसे? मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। मोती में यदि चमक ना हो तो उसकी कीमत घट जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है ना। मोती की कीमत कम हो जाती है। दूसरा, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान। जिस मनुष्य का सम्मान कोई नहीं करता उसकी कीमत कम हो जाती है ना, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो मनुष्य के संदर्भ में मोती का पानी का अर्थ हुआ सम्मान। और चूर्ण यानी कि आटा, आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है सामान्य जल। आपके पास बहुत सारा आटा है किंतु पानी नहीं है उसे गूंथने के लिए, आप उसे गूंथ नहीं सकते, तो आप उसकी रोटियां नहीं बना सकते, पूरा आटा व्यर्थ है। यदि आपके पास पानी नहीं है उपलब्ध तो पूरा आटा व्यर्थ है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती व्यर्थ चमक न हो, मनुष्य व्यर्थ सम्मान न हो, चूर्ण यानी कि आटा व्यर्थ यदि पानी न हो। तो इस प्रकार पानी में 3 अर्थ हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है, श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार एक शब्द बार बार आए, हर बार उसका अर्थ अलग। श्लेष अलंकार एक ही शब्द में 2, 3 या उससे भी अधिक अर्थ छिपे हुए हैं, चिपके हुए हैं या निहित हैं। तो आशा है कि आपको यमक तथा श्लेष अलंकार के बीच का अंतर भली भांति समझ में आ गया होगा। आप भली भांति इसे समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, भली भांति समझ में आई, तो कृपया इसे लाइक तथा शेयर करना न भूलें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इस पर आप मुझे बताने के लिए टिप्पणी बक्सा में कमेंट अवश्य करें। हिंदी से संबंधित इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।